ये विशेष रूप से धनवानों के लिए बनाया गया एक छोटा संसार है जिसमें कई युवा और सुंदर महिला सेविकाएं हैं जो धनी व्यक्तियों द्वारा सीमा का उल्लंघन किए जाने पर भी बिना किसी विरोध के रहती हैं और प्रत्येक भोजन में केवल एक डिब्बा दूध मिलता है। काम खत्म होने के बाद गर्दन पर कायला को एक बार चिन्हित किया जाएगा। 6 बार चिन्हित होने पर उसे दूसरे छोटे संसार में भेज दिया जाएगा। दूसरी दुनिया के प्रति जिज्ञासु बड़ी ने रात को चुपके से झांकने के लिए गई। उसने देखा कि 2 कर्मचारी एक महिला को कुर्सी पर बांध रहे थे और सिर पर हेलमेट लगा रहे थे। झूठ बोलकर कह रहे थे कि महिला का कॉलर उतार रहे हैं, पर अगले ही पल एक तेज स्टील की कील सिर में घुस गई। अंधेरे में छिपी छोटी में डर के मारे कांप गई। सौभाग्य से कर्मचारी काफी उसूलों वाले हैं। वे कभी भी उन पर नजर नहीं रखते जिनके पास सुरक्षा है, परंतु उनके पास कोई चुनाव का अधिकार नहीं है। वे हर एक धनवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। यदि वो किसी धनी के प्रति जरा भी असम्मान दर्शाते हैं तो चाहे वे कहीं भी भागे, उन्हें नियंत्रण कॉलर वाले मैनेजर द्वारा सीधे पश्चिमोत्तर भेज दिया जाएगा। ये सब देखने के बाद रामाई ने तय किया कि वह अब हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। काम के बाद उसने टेबल के मालिक के बेटे छोटे शोए को ढूंढा और छोटे शोए की मदद से सफलतापूर्वक कॉलर हटा दिया। इसके तुरंत बाद दोनों ने भागने की योजना बनाना शुरू कर दी, लेकिन जब वे आवश्यक पुल पर पहुंचे तो छोटे दुनिया की सेना उनका पीछा करते हुए आ गई। छोटे शुआई ने तुरंत मुड़कर पीछा कर रही सेना से संघर्ष किया, लेकिन पूरी तरह सुसज्जित सेना से कैसे मुकाबला कर सकते थे। अंततः वो 100 मीटर ऊंचे पुल से गिर गए और बड़ी सुंदरी को भी सेना ने मौके पर पकड़ लिया। जब बड़ी सुंदरी ने उम्मीद खो दी थी, तभी ले जाते समय सेना पर अचानक हमला हो गया। अवगत न होने के कारण सेना पलक झपकते ही पूरी तरह नष्ट हो गई। हेलमेट हटाने पर दामाई को पता चला कि वह वास्तव में शाओ शुई था। इसके बाद उन्होंने तुरंत सहायता के लिए बुलाया और इस दुष्ट छोटी दुनिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अंततः कठिनाइयों का सामना करने वाले दोनों लोगों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की।